Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are starting class 9 Economics of Social Studies chapter 3rd Poverty as Challenge. So let's start our chapter. Firstly we are see that what is poverty. आज के टाइम में हमारी कंट्री के लिए पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। पॉवर्टी का मीन्स होता है गरीबी, कि आज के टाइम में मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके से पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रोथ करती जा रही है, और ग्रोथिंग के साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी अर्थ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अब अर्थ पे प्रेशर तो आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है, स्पेशली फॉर अवर गवर्नमेंट। क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके लिए फूड, शेल्टर और जॉब वगैरह की जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पॉवर्टी जो है वो एक चैलेंज के रूप में कैसे काम करती है। दिस चैप्टर डील विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो कि हमारी गवर्नमेंट के सामने आ रहा है, हमारी कंट्री के सामने आ रहा है। एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए पॉवर्टी एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डिमोशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, और इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने के बाद हम एक देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सी इन सोशल साइंस। अब हम इसमें देखेंगे कि पॉवर्टी सोशल साइंस के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं। पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with broadening the official concept of poverty in human poverty. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी जो है वो हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट बनी हुई है, और पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं, किस तरीके से पॉवर्टी लाइन निश्चित की गई है, और लोग जो है उन पर पॉवर्टी का कैसा अफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल्स हु वी थिंक आर पुअर। दे कुड बी लैंडलेस, लेबर इन विलेज, और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड जंगीज इन सिटीज। जुगीज इन सिटीज आपने देखा होगा, हम जब घर से बाहर कभी निकलते हैं तो बहुत सारे पीपल्स हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि बहुत पुअर होते हैं, जिनके पास ना तो रहने के लिए घर होता है, ना ही खाने के लिए खाना होता है, और ना ही ढंग के कपड़े होते हैं। और ऐसे मोस्टली लेबर्स भी देखते हैं हम जो गांव वगैरह में, जो कि लैंडलेस होती है, यानी जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं होता, वो दूसरों के लैंड एरिया में जाके काम करते हैं। और काफ़ी सारे वर्कर्स भी हम ऐसे देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइड में, जैसे चाइल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए चाइल्ड लेबर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, वो किस लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा वो लोग पॉवर्टी के अंडर होते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा गरीबी होती है कि उनके पास रहने खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इसलिए आपने कहीं काफ़ी सारी जो सिटीज़ के साइड में आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियाँ, छोटे छोटे झुग्गी जो घर होते हैं, मतलब झोपड़ियाँ वगैरह बना के रहते हैं लोग बाग। दे कुड बी डेली वेज वर्कर इन अ कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड लेबर इन ढाबास। और उसमें आपने देखा होगा जो लोग झुग्गी वगैरह में रहते हैं वो लोग क्या होते हैं, या तो मोस्टली किसी कंस्ट्रक्शन साइट में छोटे मोटे वर्कर्स होते हैं, या फिर किसी ढाबा वगैरह पर कुछ बच्चे चाइल्ड लेबर का काम करते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। काफ़ी सारे लोगों को आपने सड़कों में भीख मांगते हुए देखा होगा, काफ़ी सारे बच्चे भी होते हैं, काफ़ी सारे बड़े भी होते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितनी पॉवर्टी है। इन फैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। दिस मीन्स राउली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल्स इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी 2011-12। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में माना जाए तो हर चौथा व्यक्ति एक पुअर पर्सन है, गरीब है। और अगर 2011 और 2012 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे कंट्री में जो 27 करोड़ पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में मिला के कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा पुअर लोग आज भी हमारे यहाँ पर हैं। दिस ऑल्सो मीन दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, और इससे माना जा सकता है कि हमारे इंडिया जो है वो एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इतने बड़े पैमाने में गरीबी या पॉवर्टी पाई जाती है। दिस इलिस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि हम इसको कैसे देखते हैं। अब इसमें बताया है कि जो पॉवर्टी होती है वो कितनी तरह की होती है। पॉवर्टी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अर्बन केस में और एक होती है रूरल केस में। तो हम यहाँ पढ़ेंगे अर्बन केस में। 33-year-old राम शरण वर्क एज अ डेली वेजेस लेबर इन अ wheat flour mill नियर रांची इन झारखंड। अब इसमें एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हमें समझाया गया है कि जो अर्बन एरियाज में किस तरह की पॉवर्टी होती है। जो कि एक रामचरण जो है वो एक वर्कर है, जो कि डेली वेजेस वर्कर है, यानी वो रोज़ का जो कि 250-300 रुपये उन्हें मिलता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। और वो क्या है, व्हीट मिल में जहाँ पर आटा बनता है उस मिल में क्या है वो एक लेबर का काम करते हैं, जो कि रांची के पास झारखंड में है। ही मैनेज टू अर्न अमाउंट 1500 a month when he find employment when is not often। अगर उन्हें प्रॉपर मंथली वेजेस पर देखा जाए तो सिर्फ वो 1500 रुपये क्या है कमाते हैं पूरे महीने में। और अगर वो भी जब कमाते हैं जब उन्हें कोई अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर मिल जाता है। द मनी इज नॉट फिक्स इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एंड एजेड बिटवीन 12 years to 6 months। अब 1500 रुपये किसी के लिए बहुत ही लो अमाउंट होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में 6 लोग हैं तो वो 1500 रुपये में अपना घर कैसे मैनेज करेगा, जिसमें उसके 4 बच्चे हैं, वाइफ है और वो खुद है, और जो बच्चे हैं वो भी 12 से लेके 6 महीने तक के बच्चे उसके हैं। तो अब हर व्यक्ति है उसको कुछ, जिसको जैसे हम अगर सिंगल पर्सन ही देखें तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक व्यक्ति घर में कमाने वाला और वो सबके लिए कर रहा है और फिर भी उसको अगर 1500 रुपये मंथ मिल रहा है तो उसमें सभी लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है। He has to spend money home to his old parents who live in a village near रामगढ़, और उसको उसी में से पैसे अपने माँ बाप को भी भेजने हैं जो कि गांव में रहते हैं रामगढ़ के पास। हिज फादर इज अ लैंडलेस लेबर, और उसके पापा भी जो या उनके जो फादर हैं वो भी कैसे हैं, वो भी लैंडलेस लेबर है, उनके खुद की कोई ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के यहाँ काम करते हैं। डिपेंड ऑन रामचरण एंड हिज ब्रदर हु लिव इन हजरीबाग फॉर सब्सटेंस, और उनके जो पिता हैं वो भी क्या है, लैंडलेस लेबर ही हैं, और वो रामचरण और उनके भाई पर ही डिपेंड हैं, जो कि उनका भाई जो कि हजरीबाग में रहता है। रामचरण लिव इन अ 1 room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्ट्रीट ऑफ द सिटी। रामचरण जो है वो गांव के बाहर, शहर के पास की जो बस्ती है उसमें एक छोटे से रेंट के रूम पर रहते हैं। इट्स अ टेम्पररी शेक बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। वो क्या है, एक छोटा सा ऐसे कच्चा बना हुआ मकान है जो कि कुछ ईंटों से और मिट्टी से बना हुआ है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज। तो उसकी जो वाइफ है वो भी पार्ट टाइम जॉब करती है, मतलब वो भी दूसरों के घरों में जाके क्या है काम करती है, और उससे वो मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हें भी क्या है 800 रुपये वहाँ पर मिलते हैं। दे मैनेज अ मर्ज मील ऑफ अ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, और वो क्या करते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, वो सिर्फ दिन का 2 टाइम का खाना जो कि दाल और चावल है वही मैनेज कर पाते हैं। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन वो भी क्या है पूरे परिवार के लिए नहीं हो पाता। हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न अनदर 300। उनका जो बड़ा बेटा है वो भी एक चाय की दुकान पर काम करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और उसकी इनकम कितनी है, 300 रुपये है। While his 10-year-old daughter take care of the younger siblings, और उनकी जो 10 साल की बेटी है वो क्या है उसके छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। None of the children go to school, और उनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। They have only 2 pairs of hand me down clothes etc, और उनके पास क्या है सिर्फ एक आध जोड़ी ही कपड़े रहते हैं पहनने के लिए। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ बिकेम अनवियर, और वो नए कपड़े कब खरीदते हैं, जब पुराने कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से
फट जाते हैं। शूज आर अ लग्जरी, द यंगर किड आर अननरिशेबल, दे हैव नो एसेसरी टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। और उनके पास जूते मतलब जूते जो होते हैं उनके लिए बहुत लग्जरियस चीज़ हो जाती है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। और उनका जो सबसे छोटा बच्चा है वो क्या है कि उसकी वो ढंग से केयर भी नहीं कर पाते, जिसके कारण वो बार बार बीमार पड़ता है। तो ये थी हमारी अर्बन एरिया की केस, किस तरीके से अर्बन एरिया में पॉवर्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे रूरल केस। लखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। लखा सिंह जो है वो एक यूपी के मेरठ के बहुत छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी जो फैमिली है उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। सो दे डू ऑड जॉब फॉर द बिग फार्मर्स। तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े किसानों के यहाँ पर जाके अलग अलग तरह के काम करते हैं। वर्क इज एरेटिक एंड सो इज इनकम। एट टाइम दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। और वो क्या करते हैं, अब भाई जीवन चलाने के लिए इनकम तो ज़रूरी है, इसलिए वो जो उनके जहाँ पर वो काम करते हैं उन्हें वो पर डे के हिसाब से ओनली ₹50 देते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उन्हें सिर्फ कितना ₹50 मिलता है। बट ऑफ्टन इट इज़ इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टोलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। लेकिन जो पूरे दिन में मतलब जो उनके पास खाने के लिए जो भी गेहूँ दाल और जो भी वेजिटेबल वगैरह उनके फार्म में होती है वो उसे दे देते हैं। द फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर्स मील और डे। अब 8 जनों की फैमिली में अगर थोड़ा बहुत कोई दे भी दे रहा है तो फिर भी वो मैनेज नहीं कर पाते थे। लखा लिव इन अ कुछा हट ऑन द आउटस्ट्रिक ऑफ अ विलेज। वो लखा जो है वो कच्छा सा जो घर मतलब कच्चे जो मकान होते हैं छोटी सी हट टाइप की, उसमें रहता था गांव के बाहर। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। और उनकी जो फैमिली में जो वुमेन्स होती थी उनका वो पूरा दिन क्या करती थी, फैमिली को टेक केयर करती थी और चॉपिंग फोडर यानी जो चारा वगैरह होता है ना जानवरों के लिए, वो चारा काटने का काम करती थी और जंगलों से खाने के लिए फील्ड से जाके क्या है फायरवुड यानी जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आती थी। हिज फादर आर टीबी पेशेंट पास अवे 2 years ago ड्यू टू लेक ऑफ मेडिकेशन। उनके जो फादर थे लखा सिंह के, वो टीबी के पेशेंट थे जो कि 2 साल पहले ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उनके पास कोई भी साधन नहीं था कि वो उनका ट्रीटमेंट सही से करवा सके। His mother now suffer from the some disease and live in slowly ebbing away। उनकी जो मम्मी है वो भी काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित है और वो काफ़ी मतलब धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी निकाल रही हैं। Although the village has a primary school, Lakha never went there. He had to start earning when he 10-year-old. New clothes happen on in a few years। तो उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, लेकिन लखा कभी वहाँ पर नहीं गया था क्योंकि उन्होंने 10 साल की एज से ही क्या है काम करना चालू कर दिया था और उन्हें कभी भी नए कपड़े नहीं मिलते थे, और मिलते भी थे तो सालों में एक आध बार मिलते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरियस फॉर द फैमिली। और उनके पास इतनी भी इनकम नहीं थी कि वो अपनी फैमिली के लिए अच्छे से सोप और ऑयल भी खरीद सके। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से एक अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वो पाई जाती है। अर्बन एरिया में क्या होता है कि फैमिली भी है लेकिन कमाने के लिए एक व्यक्ति और उसको भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा कि वो फैमिली को चला सके। और अर्बन एरिया में तो और भी रूरल एरिया में तो और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन है कि उन लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर होता है और ना ही इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो ईजिली हर चीज़ को प्रोवाइड करा सके। और जो हमारी बेसिक नीड्स है जैसे ऑयल है और फूड है, ये वो लोग वो भी ईजिली अवेलेबल नहीं कर पाते थे। तो आज हमने इस चैप्टर में 2 तरह के केस पढ़े, एक था अर्बन एरिया का केस और एक था रूरल एरिया का केस। अर्बन एरिया में किस तरह की पॉवर्टी पाई जाती है और रूरल एरियाज में किस तरह की पॉवर्टी पाई जाती है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।